हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर 15 इज नाउ अवेलेबल। एंगुलर 15 रिलीज कर दिया गया है। एंगुलर 15 पर आप काम कर सकते हैं। एंगुलर 15 में कौन कौन से न्यू फीचर्स आए हुए हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन सा न्यू फीचर आए हुए हैं, जिसके बारे में हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तहत हमने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से फीचर आए हुए हैं। डिटेल वीडियो हम आगे लेकर आएंगे, एक एक फीचर का एक एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे आगे हम, जिसमें हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या क्या फीचर आया हुआ है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। आज हम एंगुलर 15 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इस सीरीज का पहला वीडियो है, मतलब एंगुलर 15 का इंट्रोडक्शन। एंगुलर 15 के बारे में समझेंगे कि एंगुलर 15 में क्या क्या है। एंगुलर 15 आने से पहले आपको एंगुलर के बारे में जानना होगा, एंगुलर क्या है, हम एंगुलर क्यों यूज करें, कौन कौन से वर्जन्स आ चुके हैं, सपोर्ट पॉलिसी क्या है, रिलीज फ्रीक्वेंसी क्या है, सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ स्कोप जो होते हैं डिटेल्स आपको जानना चाहिए एज ए डेवलपर और एज ए इंटरव्यू पर्पस के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ स्कोप होते हैं लेकिन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक्सपीरियंस लेवल पर तो खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारा जो भी वीडियो होता है बहुत ही डिटेल्स में होता है, हम एक एक पॉइंट को बहुत ही इंटरनल समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज मिलता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा अपडेटेड रख सकता है और विद डिटेल्स कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इस सीरीज में नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस सीरीज को, ताकि सभी लोग को एंगुलर 15 सीखने का मौका मिले। देखिए, एंगुलर 15 में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, लेकिन कोई भी वर्जन आता है तो उसमें 100% चेंज नहीं हो जाता। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलूँ कि एंगुलर 2 के बाद जितने भी वर्जन आए हुए हैं सारे फ्रेमवर्क के रूप में है, सब कुछ चेंज नहीं कर दिया गया है। जैसे एंगुलर जेएस था, उसके बाद एंगुलर 2 आया था, वहाँ पर मेजर चेंज था, बिल्कुल ही जीरो लेवल से सब कुछ चेंज कर दिया गया था। मतलब कि एक बोल सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया था, वो एक लाइब्रेरी था और एक फ्रेमवर्क आ गया था, तो वहाँ पर मेजर चेंज था। लेकिन एंगुलर 2 के बाद जितने भी वर्जन आए हुए हैं कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड आते हैं, कोई सिंटेक्स रिलेटेड आते हैं। 80 से 90% कोड वही रह जाते हैं। इसलिए इस सीरीज में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये ऑलरेडी जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो आगे हम बताएंगे वो आपको पता ही होगा, क्योंकि पुराने सिंटेक्स तो रहेंगे ही। ऐसा नहीं कि पूरा कंपोनेंट ही चेंज हो गया, पूरा डायरेक्टिव भी चेंज हो गया, पुराने सिंटेक्स भी रहेंगे। लेकिन हाँ, उस सिंटेक्स में कुछ नया चेंज आया हो तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस कोई चेंजेस बता दिया जाएगा तो आपका पूरा मोटिव पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा और वहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर ये चेंज आया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज है, जैसे 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, थोड़े थोड़े चेंजेज आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिंटेक्स ही चेंज हो गया है। तो इस सीरीज में हम एंगुलर 15 के अब जो अपडेटेड सिंटेक्स है उसके साथ हम सारा कोड कर करके प्रैक्टिकल के साथ दिखाने वाले हैं। तो इस सीरीज में बने रहिए, जो आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा। एक चीज़ आप और भी आपको क्लियर करते चलें कि जो इस सीरीज को फॉलो करेंगे उनको केवल एंगुलर 15 का ही नॉलेज नहीं मिलेगा, एंगुलर 2 से लेकर 15 तक का सारा कंसेप्ट का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि एंगुलर में किस वर्जन में कहाँ पर क्या चेंज आया था, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम पहले ऐसे कोड करते थे, अब इस वर्जन में ये चेंज आ गया था, तब ऐसे होता है। तो ताकि आप किसी भी वर्जन में काम करने के एलिजिबल हो जाएं। एक चीज़ और समझिए कि अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में हम लोग बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो यूट्यूब पर वीडियो होते हैं वो डेमो पर्पस के डाला जाता है, छोटे छोटे वीडियो। जो हमारे लाइव क्लास का केवल 5% होता है। लाइव क्लास में हम लोग बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर आपको एक डेवलपर से पढ़ने का मौका मिलता है। वहाँ पर सब कुछ, ऐसा नहीं केवल एंगुलर में काम करने के लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए तो पूरा टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाया जाता है। एंगुलर में काम करने के लिए आपको RxJS लाइब्रेरी, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है,
बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, ट्रेनिंग सेंटर में, लेकिन हम लोग RxJS लाइब्रेरी को भी कवर करते हैं, जो कि एंगुलर का हार्ट माना जाता है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होते हुए भी एंगुलर का हार्ट उसको माना जाता है। एंगुलर में कहीं भी काम करने जाएंगे कॉर्पोरेट में तो बहुत ज़्यादा काम होता है, उसको भी हम ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा एंगुलर में बूट स्ट्रैप, एंगुलर मटेरियल, जेक्वेरी, ये सब कैसे यूज करते हैं वो सभी बताया जाता है। उसके अलावा आपको API इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा विद ऑल फंक्शनैलिटी लाइक ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कैसे पेमेंट लेते हैं, सब कुछ सिखा दिया जाता है ट्रेनिंग में। अगर वो ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, इतना नॉलेज हो जाएगा आपको, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा, आपको यहाँ पर एक डेवलपर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप कोई गूगल या यूट्यूब से पढ़ने के बजाय सब कुछ एक साथ पढ़ लीजिए। अगर आपको केवल नॉर्मल HTML भी आता है तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करके कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब से, गूगल से पढ़ लेंगे, तो यूट्यूब पर कुछ और मिलेगा, गूगल पर कुछ मिलेगा, सब कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, और कोई क्लास ज्वाइन करते हैं सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इस सीरीज में हम देखते हैं एंगुलर के बारे में। ये इस सीरीज का एंगुलर 15 के सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें एंगुलर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर 15 कब रिलीज हुआ, उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर हम क्यों यूज करते हैं, एंगुलर क्या है, क्यों यूज करें, वर्जनिंग क्या है, सब कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो का जो टाइटल है एंगुलर 15 इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर 15 है रिलीज्ड ऑन नवंबर 2022। नवंबर में ये वर्जन आ गया है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस रिलेटेड जो चेंजेज हैं लाए गए हैं। ठीक है, जैसे स्टैंड अलोन कंपोनेंट, बहुत सारे जो फीचर्स हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर दिया है, आप लोग को उसको देखिए। उसके एक एक फीचर को हम सेपरेट वीडियो बना कर देंगे जिसमें कोड करके भी दिखाएंगे। इस सीरीज में हम बिल्कुल ही एंगुलर 15 का जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। क्या क्या होगा, मतलब कंपोनेंट, डायरेक्टिव, सर्विस, राउटिंग, फीचर मॉड्यूल, लेजी लोडिंग, फॉर्म, HTTP क्लाइंट, सब कुछ कवर हो जाएगा। बाद में हम इसके एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी आपको देंगे। इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं। ठीक है, कि तो आप ये समझिए कि अगर कोई पूछता है कि एंगुलर 15 कब आया, तो एंगुलर 15 नवंबर 2022 में आ चुका है, जिसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेज आए हैं। ठीक है, देखिए एंगुलर का मेन मोटिव यही है कि एंगुलर का एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत हाई कर दिया जाए, चाहे वो साइज को स्मॉल करते हैं, चाहे कंपोनेंट्स को लोडिंग के टाइम को डिक्रीज कर देते हैं, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मार्केट में एंगुलर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्लाइंट साइड होते हुए बहुत सारी चीज़ सर्वर साइड दे देता है। इसका डायरेक्टिव किलर फीचर है जो स्टीम को डायनेमिक कर देता है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने वाले हैं जो आपको लगेगा कि हाँ सचमुच में एंगुलर का एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट काम करते हैं और ज़्यादा चीज़ें हम यूज कर लेते हैं, वो भी क्लाइंट साइड। तो ये एंगुलर 15 किसने डेवलप किया है? गूगल ने डेवलप किया है। मेंटेन भी गूगल ही करता है, गूगल की टीम ही मेंटेन करता है इसको, और गूगल ने ही डेवलप किया है। ये एक फ्रंट एंड और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। देखिए एंगुलर जेएस, जो एंगुलर का जो पहला वर्जन था एंगुलर जेएस, वो एक लाइब्रेरी था। ठीक है, और एंगुलर 2 और 2 प्लस जितने भी वर्जन आए एक फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में मैंने सेपरेट एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हैं। लाइब्रेरी और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, आप सर्च करिएगा डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क बाई साहो, सब आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेमवर्क किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि लाइब्रेरी आपको कंट्रोल देता है कि एक ही पेज पर अलग अलग लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में होता है। एक लाइब्रेरी पूरा एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकता है, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जितने भी जीएस लगे हुए हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, अमेजन, सारे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अकेले पूरे एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकता, उसको थर्ड पार्टी बहुत सारे लाइब्रेरी यूज करने होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है कि आपको बाउंड्री प्रोवाइड कर देता है। फ्रेमवर्क के पास अपने बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं, जैसे एंगुलर 2 और 2 प्लस, जैसे एंगुलर 15 है। ठीक है, तो इसके पास अपने बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, जैसे राउटिंग के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए, बाइंडिंग के, सब कुछ अपना है।
इसी का यूज करना होगा। आप इसके अलावा बाहर का कोई लाइब्रेरी यूज करना होगा तो एंगुलर अगर उसको परमिशन देता है तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर लेंगे। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में आप एक ही पेज पर अलग अलग लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कंट्रोल आपके पास होता है, लेकिन फ्रेमवर्क में कंट्रोल फ्रेमवर्क के पास होता है। ये सब कुछ डिटेल्स मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करिएगा, उसके लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। दूसरा चीज, ये एक क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है। देखिए, दो तरह का स्क्रिप्टिंग होता है, एक क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होता है वो थोड़ा स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि सर्वर साइड जो होता है स्क्रिप्ट सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आके ब्राउजर पर दिखता है, जिसके चलते वो थोड़ा स्लो काम करता है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होता है वो होता है यूजर के ब्राउजर पर जाकर एग्जीक्यूट होता है, जिसके चलते वो फास्ट काम करता है। इसे सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो भी एप्लीकेशन बन रहा है डेवलपर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज किया जाए, क्लाइंट साइड ज़्यादा काम होगा ताकि हमारा एप्लीकेशन फास्ट काम करे। कोई नहीं चाहता कि हमारे एप्लीकेशन को कोई हिट करे तो लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाए, लोड होने में टाइम ले। आज की डेट में कोई भी यूजर किसी पेज को देखना चाहता है तो केवल 8 सेकेंड वेट कर सकता है, जो एवरेज वेटिंग टाइम बता रहा हूँ। 8 सेकंड में अगर आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाते हैं अपने एप्लीकेशन में तो यूजर वहाँ से मूव हो जाता है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ज़्यादा यूज हो। तो क्लाइंट साइड का ही जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग देते हैं, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। तो आगे देखिए इसमें कि व्हाट इज एंगुलर, एंगुलर क्या है। ठीक है, देखिए एंगुलर को अगर बात करें तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में चलते हैं कि एंगुलर कैसे आया। देखिए, ये वो दौर था जब लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज करते थे ज़्यादा से। देखिए, आज के डेट में भी अगर आप माने तो जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो जावा स्क्रिप्ट है। दुनिया कोई ऐसा वेबसाइट नहीं होगा, जो ऐसा वेबसाइट का कोई वेब पेज नहीं होगा जहाँ पर जावास्क्रिप्ट ना यूज हुआ हो। बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये वही दौर था जो लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए तो जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी यूज कर रहे थे, जैसे जेक्वेरी हुआ, एंगुलर.जेएस हुआ, या फिर Vue.js हुआ, ये सब यूज करते थे। तो ये वही दर था। तो गूगल, देखिए लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जिसको आप यूज करते हैं। और वो जो मेथड्स होते हैं वो एक अच्छे तरीके से लिखे हुए होते हैं, बस आपको अपने पेज पर यूज करना होता है, जिसके चलते उसका आउटपुट फंक्शनलिटी आपके पेज पर दिखने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने पेज पर एक स्लाइडर लगाना है, तो स्लाइडर जो लगाना है, तो अगर आपको बोल दीजिए कि जावास्क्रिप्ट में कोड लिखो, ठीक है, तो 2000 का कोड लिखना, 2000 लाइन का कोड लिखना पड़ सकता है। हो सकता है आपको अच्छे से लिख भी ना पाए, लेकिन वही स्लाइडर का कोड जो है jQuery के लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप उसको कॉल करेंगे, ठीक है, तुरंत आप उसको यूज कर सकते हैं। जिससे आपको बस उस फंक्शन को कॉल करके 3-4 पैरामीटर पास करिए इमेज का, आपका स्लाइडर चल पड़ेगा। तो मतलब बना बनाया कोड किसी फाइल में रखा हुआ है, वही एक लाइब्रेरी है जिसको आपको बस यूज करना है। तो ये वही दौर था। तो ये गूगल के टीम ने भी यही सोचा कि क्यों हम एक ऐसा लाइब्रेरी बनाए जो बाकी सारे लाइब्रेरी से फास्ट काम करे, बाकी सारे लाइब्रेरी से वो फास्ट काम करे। तो उन्होंने एक लाइब्रेरी पर काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक एंगुलर.जेएस के नाम से एक लाइब्रेरी डेवलप किया। एंगुलर.जेएस के नाम से उन्होंने एक लाइब्रेरी डेवलप किया और उस लाइब्रेरी में इतने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से मेथड और क्लासेज बनाए गए जो बाकी सारे लाइब्रेरी से जो उस टाइम के मार्केट में अवेलेबल थे बेहतर काम कर रहा था। तो जब मार्केट में जब आया एंगुलर.जेएस, जो एंगुलर का पहला वर्जन है, बहुत सारे लोग उसको एंगुलर 1 भी बोलते हैं, तो बहुत ही धूम मचा दिया, बहुत सारे लोग उसको यूज करने लगे। जो चीज मार्केट में आता है और ज्यादा पॉपुलर होता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन उससे और भी बढ़ जाता है। तो लोगों ने सोचा कि जब एंगुलर.जेएस इतना सारा काम कर पा रहा है तो हम क्यों ना एंगुलर.जेएस से ही उप्स के कंसेप्ट यूज कर लें। उप्स का कंसेप्ट आपको पता नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। उप्स के कंसेप्ट में हम क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस से सब कुछ बनाते हैं, जो कि एंगुलर.जेएस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू जावास्क्रिप्ट। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है तो जावास्क्रिप्ट का ही कोड हम एंगुलर.जेएस में लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट उसके कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके चलते एंगुलर.जेएस की सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में कि एंगुलर.जेएस में ये आ जाए। दूसरा चीज कि एंगुलर.जेएस से ही लोग सोच रहे थे कि सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर ले, डेटा कोई हम सर्वर पर भेज लें, फेच कर लें, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर लें, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ये बात गूगल के टीम के पास पहुंचा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन इस तरीके का है, तो उन्होंने एंगुलर.जेएस पर काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने उप्स के कंसेप्ट को तो प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर बना दिया कि लोग सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते थे,
लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ कि जो हमारा कोड बन रहा था, पब्लिश कोड बहुत ही हेवी बन जा रहा था, जिसके चलते एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। देखिए, जब आप किसी एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं तो पब्लिश कोड ही हम होस्टिंग सर्वर पर रखते हैं, जहाँ से एप्लीकेशन हमारा चलता है। कोई डोमेन बुक करते हैं abc.com, उसको हम क्या करते हैं, वर्चुअल डायरेक्टरी जहाँ पर सर्वर लगे होते हैं वहाँ पर पब्लिश कोड रखते हैं, उसके डीएनएस से सिंक करते हैं, तब हमारा एप्लीकेशन रन करता है कहीं ब्राउजर पर। तो जो पब्लिश कोड अगर हल्का है, लाइट वेटेड है, तो जल्दी लोड हो जाता है। अगर हेवी, जैसे मान लीजिए किसी एप्लीकेशन का पब्लिश कोड MB में है, 2-4 MB, 10 MB, 200 MB का है, तो जल्दी लोड हो जाएगा। लेकिन किसी एप्लीकेशन का पब्लिश कोड GB में है तो लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जब इन्होंने उस तरीके से एक्सटेंड किया तो हेवी हो जा रहा था एप्लीकेशन का पब्लिश कोड, जिसके चलते लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि भाई तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया कि लोडिंग टाइम ही ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए हम अपने एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, फ्रेमवर्क दे रहे हैं, लाइब्रेरी दे रहे हैं कि ताकि हमारा एप्लीकेशन फास्ट काम करे, वही हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको साइड कर दिया, एंगुलर जेएस को साइड किया और उन्होंने एक फ्रेमवर्क पर काम करना शुरू किया। और उन्होंने एंगुलर 2 के नेम से एक फ्रेमवर्क डेवलप किया और मार्केट को दिया, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है फ्रेमवर्क एंगुलर का। एंगुलर 2 जब आया तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि जावा स्क्रिप्ट को हटा दिया और टाइप स्क्रिप्ट को अंदर लिया, टाइप स्क्रिप्ट को इंक्लूड किया। टाइप स्क्रिप्ट द सुपरसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है, बट वो उसके कंसेप्ट को फुल्ली सपोर्ट करता है, जिसके चलते हम डायरेक्टिव, फॉर्म्स, पाइप, HTTP सर्विस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मेनी मोर जो फीचर्स है इजीली यूज करने लगे टाइप स्क्रिप्ट के आ जाने से, और सर्वर साइड कम्युनिकेशन भी यूज करने लगे, उप्स कंसेप्ट भी यूज करने लगे। तो ये रीजन हुआ फ्रेमवर्क डेवलप करने का। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंगुलर जेएस था तो एंगुलर 2 क्यों आया, तो आप रीजन बता सकते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एंगुलर जेएस क्या क्या नहीं मीट कर पा रहा था, एंगुलर 2 के आने से क्या क्या मीट होने लगा, मतलब सर्वर साइड कम्युनिकेशन होने लगा, उप से कंसेप्ट यूज करने लगे हम, मतलब क्लाइंट साइड होते हुए भी आप उप से कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड होते हुए भी आप सर्वर साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर 2 और 2+। तो एंगुलर 2 और 2+ में सारे फीचर्स आ गए, जिसके चलते हम बहुत ही मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करने लगे। अगला चीज है वाई एंगुलर, एंगुलर हम क्यों यूज करें, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका कि हम एंगुलर क्यों यूज करेंगे। मतलब कि एंगुलर का जो स्पीड है बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। एंगुलर के टीम का मोटिव ही यही है कि एंगुलर के एप्लीकेशन को स्पीड दिया जाए, परफॉर्मेंस अच्छा कर दिया जाए, ताकि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, किसी लिंक पर क्लिक करके वेट करते थे कि अब पेज लोड होगा, वो सब कुछ हटा दिया जाए। ठीक है, तो आज के डेट में एंगुलर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो स्पीड पर ज़्यादा फोकस किया गया है, परफॉर्मेंस पर। ठीक है, क्लाइंट साइड होते हुए भी सब कुछ सर्वर साइड जैसा कोड करने लगे हम, इसमें स्पीड पर भी काम हुआ। दूसरा चीज़ स्मॉलर एप्लीकेशन, आप जब आगे देखेंगे, जब मैं आप लोग बताऊंगा, तो इनके बिल्ड साइज पर भी, जो हम एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, जब पब्लिश करते हैं, उस साइज को भी बहुत ही मिनिफाइड कर दिया गया है, स्मॉलर एप्लीकेशन कर दिया गया। जब आप उसको बिल्ड करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो छोटा सा कोड बनेगा। मतलब कि जब पब्लिश करते हैं तो एक डिश नेम का फोल्डर बनेगा, आगे सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डिश नेम का फोल्डर बनेगा, उसमें केवल 5 ही फाइल बनेंगे और 1-2 सपोर्टिंग फाइल होंगे, और उसके अलावा index.html होगा। 5 फाइल में main.ts फाइल है, vendor.ts फाइल, vendor.js, सब कुछ JS में होगा, main.js फाइल, vendor.js फाइल, style.js फाइल, इस तरीके के अब बहुत सारे runtime.js फाइल, ये सब JS में कन्वर्ट होकर मिलेंगे। आप कोड तो टाइप में करेंगे, कंपोनेंट TS में क्रिएट करेंगे, जब पब्लिश होगा तो सब कुछ JS में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। सारा कंपोनेंट, जितना भी कंपोनेंट क्रिएट करिए, कितना भी सर्विस क्रिएट करिए, कितना भी पाइप क्रिएट करिए, सब कुछ मिनिफाइड होकर केवल एक ही फाइल में चला जाएगा। सोचिए, runtime.js फाइल में, किस फाइल में क्या क्या जाता है सब कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि runtime.js में बहुत सारा कंपोनेंट, सर्विस, सब कुछ एक ही बार यूनिफाइड होकर चलाता है। एक एक कंपोनेंट केवल एक एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सोचिए कितना इनकोडिंग डिकोडिंग इनका हाई लेवल का है, जिसके चलते एप्लीकेशन का जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल हो जाता है और लोडिंग टाइम कम रहता है। कभी भी किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसी runtime.js फाइल से आपका कंपोनेंट आकर लोड हो जाता है। सोचिए इनकोडिंग डिकोडिंग कितना हाई लेवल का होता है। कि देखिए, नॉर्मल किसी एप्लीकेशन को जब आप ब्राउजर पर ओपन करते हैं वेबसाइट को, तो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करते हैं, तो पूरा का पूरा कोड दिया जाता है, HTML जावास्क्रिप्ट क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन वही एंगुलर में बने एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हैं,
और उस पर राइट क्लिक करके भी सोच करके देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि इनका कोडिंग हाई लेवल का है। कुछ उसमें एडिट कर सकते हैं ना रीड कर सकते हैं। मॉडुलर एप्लीकेशन है, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई एक एक काम के लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाकर हम अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, सब कुछ हम कंपोनेंट के वीडियो में आपको देंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप होता है, मतलब एक ही एप्लीकेशन मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप पर काम करता है। सारे प्लेटफॉर्म पर ये एक ही एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए हालांकि हम आयोनिक यूज करते हैं, सारा कोड यही हो जाता है, HTML थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो मोबाइल पर भी सब कुछ वैसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से ऐप काम करता है। अगला चीज, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम SPA बोलते हैं। देखिए, दो तरह का एप्लीकेशन डेवलप होता है, एक SPA और एक MPA। MPA मतलब मल्टी पेज एप्लीकेशन, SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। MPA में क्या होता है कि एक एक काम के लिए एक एक पेज डेवलप किया जाता है, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, सब कुछ अलग अलग पेज बन जाएगा, तो उसका एक प्रॉपर लिंक बनता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि पेज एक ही होगा, index.html, बाकी सारे कंपोनेंट बनेंगे, चाहे अबाउट अस हो, चाहे कॉन्टैक्ट अस हो, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, होम, सबके कंपोनेंट डेवलप किए जाएंगे और index.html पर ही सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होंगे। मतलब पेज एक ही होगा, बाकी सारे कंपोनेंट होंगे, इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। बिल्कुल ही डिटेल्स में इसको समझाने वाला हूं कि कैसे index.html पर एक कंपोनेंट लोड होता है, हटता है, जाता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ हम आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगला है कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करता है एंगुलर। एंगुलर, देखिए एंगुलर जब मैं बोल रहा हूँ तो इतना समझिए कि एंगुलर 2 और 2+ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब कि इसमें हम यूप से कंसेप्ट, सर्वर साइड कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगला चीज है कि एंगुलर की कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं। देखिए 2010 में एंगुलर जेस आया था, उसके बाद 2, 3 नहीं आया था। 3 क्यों नहीं आया था आगे मैं बताऊंगा, आप लोग को आइडिया होगा, भी नहीं होगा तो आप इस सीरीज को फॉलो करें, बताऊंगा कि एंगुलर 2 के बाद 4 क्यों आ गया था, 3 क्यों नहीं आया। उसके बाद 4 आया, 5 आया, 6, 7, 8, आज के डेट में नवंबर 2022 में 15 भी आ चुका है। हर 6 मंथ पर एक नया वर्जन आता है। डेट वाइज हमने यहाँ पर डाल रखा है कौन सा मंथ में कौन सा वर्जन आया था। अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में तो आप इसको बता सकते हैं। अगला चीज है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप समझिए कि सिमेंटिक वर्जनिंग के बारे में। आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि एंगुलर इतना सारा वर्जन क्यों रिलीज कर रहा है। देखिए एंगुलर का मेन मोटिव है, देखिए अभी भी स्टेबल वर्जन नहीं है कि बस रुक जाएगा। अभी भी 15 आया हुआ है, लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन है कि एंगुलर 16 भी आएगा, जो अगले साल 2023 में मई जून में आएगा, ठीक है। तो जो वर्जनिंग होता है, जो वर्जनिंग आता है जैसे 3 डिजिट में, जैसे एंगुलर 15.0.0, एंगुलर 14.2.9 जो वर्जनिंग होता है, इसके बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिमेंटिक वर्जनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, 3 डिजिट होते हैं, उसका मतलब होता क्या है, ये आपको एज एक्सपीरियंस लेवल जानना चाहिए। देखिए जो भी वर्जन आता है, चाहे 15 हो चाहे 14 हो, 3 डिजिट में आता है, तो 3 डिजिट में जो पहला डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर पार्ट, बीच वाले को बोलते हैं माइनर और लास्ट वाले को बोलते हैं पैच। जैसे 15.1.2 है तो 15 को मेजर पार्ट बोलेंगे, 1 को माइनर पार्ट बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे हम, पैच। तो केवल नाम रखने से मतलब नहीं है, इसमें क्या होता है ये जानना जरूरी। मेजर में चेंज हुआ तो क्या होगा, माइनर में चेंज हुआ तो क्या होगा, पैच कब चेंज होता है, उसमें चेंज होगा तो क्या होगा, इसके बारे में समझिए। देखिए मेजर में अगर चेंज हुआ, जैसे 14 है 15 हो गया, तो समझिए कि बिल्कुल ही सिग्निफिकेंट न्यू फीचर आ गए हैं, मतलब पूरा का पूरा वर्जन चेंज हो गया है। हो सकता है पुराना एप्लीकेशन काम करना बंद कर देकर ऑपरेट करते हैं तो डेवलपर असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वर्जन ही चेंज हो गया है। माइनर में अगर बीच वाला पार्ट में चेंज होता है, जैसे 15.0.0 है, हो सकता है 2 महीने बाद 15.1.0 हो जाए, अगर पहले बीच वाले डिजिट में चेंज हुआ तो इसका मतलब यह है कि कुछ न्यू स्मॉलर फीचर रिलीज किए गए हैं, ठीक है। उस सेम वर्जन में कुछ नया फीचर आया है जिसमें आपका बैकवर्ड कंपेटेबल होगा, पुराना एप्लीकेशन एज इट इज चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और डेवलपर असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वाले डिजिट में अगर चेंज होता है तो इसका मतलब कि पैच रिलीज हुआ है, कुछ बग थे उसको फिक्स करके रिलीज कर दिया गया है। तो ये कब कब आता है, कब कौन से पार्ट में चेंज आता है, कब किस पार्ट में चेंज आता है, इसका रिलीज फ्रीक्वेंसी क्या, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तीनों डिजिट के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका कब ज्यादा काम पड़ता है, जब आप किसी एप्लीकेशन को अपग्रेड करने जाते हैं फ्रॉम ओल्डर वर्जन टू न्यू वर्जन, तो वहां पर ज्यादा फोकस करना होता है। क्या फोकस करना होता है, अगर आप सेम वर्जन में हैं,
अगर आपका एप्लीकेशन 14 में है, 14.0.0 में, अगर 14.2.9 में मतलब सेम वर्जन में अपग्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 14.0.0 से 14.2.9 के बीच में 14.1.0 आया हो तो उसमें जाएंगे फिर 14.2.9 में जाएंगे, नहीं, डायरेक्टली इसमें जंप कर सकते हैं सेम वर्जन में है तब। अगर अगर सेम वर्जन में नहीं है, अगर आपका एप्लीकेशन 10 में है और 14 में ले जाना चाह रहे हैं तो आपको 10 से 11 में ले जाना होगा, 11 से 12 में, 12 से 13 में, 13 से 14 में, एक एक वर्जन को अपग्रेड कर करके जाना पड़ेगा। अपग्रेड कर कैसे करेंगे, क्या क्या कमांड चलाना होता है, इसके लिए आप एंगुलर के जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट update.angular.io पर जा सकते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है कि दो ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको। ठीक है, वहाँ पर आप उस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे कौन से वर्जन में आपका है एप्लीकेशन, किस वर्जन में आपका अपग्रेड करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करके हाउ टू अपडेट पर क्लिक करेंगे तो पूरा कमांड दे देगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन को फ्रॉम ओल्डर टू न्यू वर्जन में अपडेट करते हैं, कौन कौन से कमांड चलाना होता है। उसके बाद अगला समझिए कि रिलीज फ्रीक्वेंसी क्या है। हर 6 मंथ पर इनका एक नया रिलीज आता है, मतलब मेजर पार्ट चेंज हो जाता है। हर मेजर रिलीज के 1 से 3 मंथ के बीच में माइनर रिलीज आता है, मतलब बीच वाला डिजिट चेंज हो जाता है। अगला, ऑलमोस्ट एवरी वीक एक पैच रिलीज होता है, मतलब कोई बग होता है तो उसको फिक्स करके रिलीज कर दिया जाता है, मतलब लास्ट वाला डिजिट चेंज हो जाता है। अभी मान लीजिए अभी कोई एंगुलर 15 डाउनलोड करके एंगुलर 15 इंस्टॉल किया है, कोई 2 महीने बाद करेगा तो अभी मान लीजिए आपका 15.0.0 आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ है, कोई 2 महीने बाद करेगा तो हो सकता है उसके लैपटॉप में 15.2.9 हो जाए, इस तरीके से लास्ट वाला 2 डिजिट चेंज हो जाए। लेकिन पहला डिजिट तब तक नहीं चेंज होगा जब तक नया रिलीज ना आ जाए। अगला चीज है कि इनका रिलीज शेड्यूल क्या है। तो अभी भी नोटिफिकेशन है कि एंगुलर 16 आएगा जो मई जून में आएगा 2023 में, जो कि एंगुलर 15 के कंपेटेबल होगा। अगला चीज कि इनका सपोर्ट पॉलिसी क्या है। सपोर्ट पॉलिसी यह है कि किसी, देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसका सपोर्ट पॉलिसी होता है कि उस प्रोडक्ट पर कब तक सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट बंद कर दिया, एज आ गया, तो इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का सपोर्ट पॉलिसी होता है कि मतलब कंपनी कब तक उस पर सपोर्ट करेगी जो आप उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि हम डेवलपर लोग तो यूज नहीं करते, लेकिन कंपनियां सपोर्ट ले सकती हैं। अगर फ्रेमवर्क में कोई दिक्कत है तो आप गूगल के टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। तो हर रिलीज का 18 महीने का 18 मंथ्स का सपोर्ट होता है, जिसमें 6 मंथ एक्टिव सपोर्ट होता है और 6 मंथ के बाद 1 ईयर का 12 मंथ का लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है, जिसे LTS सपोर्ट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर क्या है, एंगुलर क्यों यूज करें, वर्जनिंग क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।